थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए, आइए क्रिप्टो के विषय में देखिए, आज जिस क्षेत्र के अंदर हम आ चुके हैं ना, उस क्षेत्र का आपको नॉलेज चारों तरफ से होना अनिवार्य है। चाहे वो चीज आपके कल से इस्तेमाल में आए या नहीं आए, लेकिन अगर उसकी जानकारी आपके पास होगी तो आप कभी भी भटकोगे नहीं, आप कभी नुकसान में नहीं जाओगे, क्योंकि आपको आपके पास उसकी जानकारी है। समस्या हमको आपको किसी को भी कब आती है? जब जानकारी का अभाव होता है। मान लीजिए आप यूपी जाने वाले हो और यूपी में आगरा पहुंच गए। आप आगरा में अगर आपके पास जानकारी होगी, भाई ये यहाँ पर इस प्रकार के यहाँ पर होटल है, इसके अंदर ये सुविधा होती है, यहाँ पर ताजमहल है, यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें, यहाँ पर हम घूम घूम सकते हैं, यहाँ पर ये सारी सुविधा है। तो अगर आपको ऑलरेडी पहले से जानकारी होगी तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या वहां पर नहीं आएगी। लेकिन समस्या उन लोगों के लिए खड़ी रहती है जो गए लेकिन उनके पास जानकारी का अभाव है और वो वहां पर भटकेंगे। तो इसलिए जो क्षेत्र हमारे पास आ रहा है तो उसकी जानकारी हमारे पास होना चाहिए, अच्छी आवश्यकता से होनी चाहिए। दोस्तों, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट इसके लिए जाएंगे कि ये जो मार्केट देख रहे हैं, इसमें आप देख पा रहे होंगे, ये जो कुछ कैंडल्स आप देख पा रहे होंगे, इसमें ये है आपकी ग्रीन कैंडल, ये आपकी रेड कैंडल। दो प्रकार की कैंडल्स आपको मार्केट जब चलता है, इस कैंडल में आपको बनती हुई ये कैंडल आपको नजर आती है। अब दोस्तों, जब मार्केट अंदर ये वाली कैंडल आपकी बन रही है, इसका मतलब मार्केट ऐसे ऐसे करके ऊपर जा रहा है, ऐसे ऐसे करके ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। तो जब आपकी ग्रीन कैंडल बनती है, इसका मतलब क्या है? मार्केट ऊपर जाता है। और जब आपकी ये वाली रेड कैंडल बनती है, इसका मतलब ऐसे ऐसे करके मार्केट नीचे आता है, ठीक है ना। तो जब मार्केट ऊपर जाता है, जब आपकी ग्रीन कैंडल बनती है, तो उसको बोला जाता है बुलिश मार्केट। जब मार्केट ग्रीन कैंडल के अंदर ऊपर बनता है, ऊपर बनता है, ग्रीन कैंडल बनता है, मार्केट इस प्रकार का बनता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बुलिश मार्केट। मार्केट बुलिश है। और जब मार्केट रेड कैंडल बनती है, मतलब नीचे आता है, तो उस मार्केट को बोला जाता है बेरिश मार्केट। तो आप में से बहुत सारे लीडर्स बेरिश क्या होता है, बुलिश क्या होता है, इससे पहले भी इस चीज को समझते होंगे, जानते होंगे, लेकिन जो नहीं समझते, नहीं जानते, वो यहाँ पर आप समझेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब मार्केट को आप देखते हैं, तो यहाँ पर आपको जो ट्रेड चलती है वो तीन प्रकार की ट्रेड चलती है। एक, इसको बोलते हैं हम अप ट्रेंड, या अप ट्रेंड, जब ट्रेंड ऊपर जाती है उसको बोलते हैं ट्रेंड। सेकंड होती है डाउन ट्रेंड, जब मार्केट नीचे आती है उसको बोलते हैं हम डाउन ट्रेंड। और तीसरे नंबर की होती है एक, जिसको बोलते हैं हम साइड ट्रेंड। जब मार्केट न तो ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही है, बीच में एक जैसी घूम रही है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके घूम रही है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं साइड ट्रेंड। तो तीन प्रकार की ट्रेंड होती है दोस्तों, ठीक है ना। तो दूसरी चीज हमने क्या समझने का प्रयास किया? पहला, बुलिश मार्केट क्या होता है, बेरिश क्या होता है। सेकंड, कितने प्रकार की ट्रेंड होती हैं, इस प्रकार को हमने समझने का इसको प्रयास किया है दोस्तों। अब कुछ कैंडल्स जो बनते हैं, ये कैंडल के विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, कौन सी कैंडल क्या इंडिकेट करती है और कौन सी कैंडल का क्या महत्व होता है, तो मार्केट के अंदर आपको कैंडल बनती हुई नजर आती है। तो कि यहाँ पर ये जो कैंडल है, महत्वपूर्ण कैंडल के विषय में मैं आपको बताने वाला हूं। ये कैंडल आपको आज तो नहीं, लेकिन आगे चल के ये कैंडल आपको काम आएंगी। जब आप क्रिप्टो मार्केट के अंदर आ चुके हो, ये कैंडल आपको काम आने वाले समय में आ सकती है। अब दोस्तों, लेकिन इन कैंडल का इस्तेमाल, ये कैंडल है ना दोस्तों, क्या एक
इंडिकेट करती हैं, एक सूचना आपको देती हैं, लेकिन इनकी सूचना को कौन समझ सकता है? जो जानकार होगा। लेकिन जिसको जानकारी का अभाव होगा वो सूचना तो मिल रही है लेकिन उस सूचना को समझ नहीं पाएगा। अब देखिए, इन कैंडल ने इंडिकेट किया, इसका मतलब ये होता है कि 90% में ऐसा ही होगा, लेकिन 10% में ये भी हो सकता है कि ऐसा ना भी हो। ठीक है ना? 90% में इनने इंडिकेट किया वैसा ही होगा, लेकिन 10% में ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा ना भी हो। ठीक है ना? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आसमान के अंदर घने काले बादल छा चुके हैं और बादलों की गरजना शुरू हो चुकी है। इसका मतलब ऊपर से आपको क्या मैसेज मिल रहा है, इंडिकेट क्या मिल रहा है कि बारिश हो सकती है, बारिश हो सकती है। ये आपको सूचना मिलेगी तो आप घर से निकलोगे तो क्या करके निकलोगे? छाता लेके निकलोगे, क्योंकि आपको सूचना मिल चुकी है। लेकिन 10% में ये भी हो सकता है कि ऐसा माहौल बनने के बाद भी बारिश ना हो। ठीक है ना? 10% में ऐसा भी हो सकता है। तो इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, अब दूसरी बात हम करेंगे दोस्तों कि इन जितने भी कैंडल में आपको बताने वाला हूं, इनका महत्व, जो साइड ट्रेंड चल रही है, साइड ट्रेंड के अंदर इनका महत्व कुछ भी नहीं है, 0/00 है। साइड ट्रेंड में इनका महत्व, इन कैंडल का महत्व नहीं होता है। ठीक है ना? ये साइड ट्रेंड के अंदर कई बार बन जाएंगी, यहाँ से आपको कोई भी सूचना यहाँ से नहीं मिलती है। ठीक है ना? इस बात को पहले समझ लें। एंड दोस्तों, अब बात करेंगे फिर इनका महत्व कहाँ पर होता है। इनका महत्व केवल होगा एक तो टॉप पर, और सेकंड होगा इनका बॉटम पर। दो जगह पर केवल इनका महत्व हो, टॉप, टॉप यानी कि ऊपर, बॉटम यानी कि नीचे। दो जगह पर इन कैंडल का महत्व होता है। ठीक है ना? अब दोस्तों, जो पहली कैंडल आप देख रहे हैं, ये जो वाली कैंडल देख रहे हैं, इसको बोलते हैं हैमर, इसको बोला जाता है हैमर। अब देखिए, जो हैमर होता है इसको हम बोलते हैं हिंदी में हथौड़ा। ये हथौड़े जैसे आकार का बना होता है ना? इसको इसको हैमर बोला जाता है। अब देखिए, ये एक बुलिश कैंडल है। तो जितनी भी बुलिश कैंडल बनेंगी, इनको समझ ले, जितनी भी बुलिश कैंडल बनेंगी वो कहां पर बनेंगी? बुलिश कैंडल बनेंगी बॉटम पर, ये बनेगी टोटल बॉटम पर। और जितनी भी बेरिश कैंडल है वो कहां बनेंगी? वो बनेंगी टॉप पर। तो ये जो हैमर हम देख रहे हैं, ये क्या है? ये एक बुलिश कैंडल है। तो ये कहां पर काम करेगी? ये नीचे बॉटम पर। अब दोस्तों, सबसे पहले ये कैंडल बनी कैसे, इस सकते हैं। देखिए, मार्केट क्या हुआ, यहां से ओपन हुआ, ये देखिए यहां से मार्केट हुआ, दिखा रहा ओपनिंग। ठीक है? अब मार्केट का हाई क्या बना, इसका लो क्या बना? देखिए, इसका लो बना ये वाला, ये बना इसका लो। यानी कि मार्केट यहां तक नीचे आया, लेकिन यहां से क्या, यहां से सेलर एक्टिवेट थे, यानी सॉरी बायर एक्टिवेट थे। सेलर ने ऊपर, सेलर जहां से मार्केट ओपनिंग हुआ वहां से सेलर एक्टिवेट थे, तो मार्केट को यहां तक लेके आए, और यहां से बायर एक्टिवेट हुए तो वापस मार्केट को कहां तक ले गए? यहां तक ले गए, वापस यहां तक। और वो भी ऊपर ले गए, कहां तक ले गए? ये यहां तक इसने हाई बनाया, देखिए यहां तक इसने हाई बनाया, यहां तक ले गए। लेकिन इसके बाद ऊपर वापस सेलर एक्टिविटी थोड़ा सा मार्केट को नीचे लेके आए, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर इसकी क्लोजिंग हुई, ये वापस की क्लोजिंग हुई यहाँ पर। ठीक है ना? तो इस प्रकार से भाई ये कैंडल में कहा 5 मिनट के चार्ट में देखा तो 5 मिनट के चार्ट की 5 मिनट में एक कैंडल, अगर 5 मिनट का आप चार्ट लगाओगे तो हर 5 मिनट में एक कैंडल बनेगी। अगर 15 मिनट का आप चार्ट खोलोगे तो वहां पर हर 15 मिनट में एक कैंडल बनेगा। अगर 1 घंटे का आप चार्ट खोलोगे तो वहां पर हर घंटे का एक आपको कैंडल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है? तो अधिकतम हम 5 मिनट के चार्ट को देख सकते हैं वहां पर, लेकिन 15 मिनट के चार्ट आप देखोगे तो वहां पर और स्ट्रॉन्ग सिग्नल आपको मिलता है वहां पर। ठीक है ना? तो इस प्रकार से ये आपका हैमर बना। ठीक है ना?
अब आगे चल के जितने भी कैंडल्स कैसे बने, आप इस कैंडल से मैंने कैसे इसका हाई कहां पर होता है, इसका लो कहां पर होता है, इसकी ओपनिंग उसकी क्लोजिंग प्रकार से कैंडल बनता है, ठीक है ना। ये मैंने आप अगली कैंडल को आप देख के समझ जाओगे। और दोस्तों अब देखिए, ये मार्केट ऐसे करके नीचे आया और नीचे आने पर आप देख सकते हैं कि यहां पर जाके ये आपका हैमर बन गया। देखिए ये हैमर आपका बना, यहाँ ये आपका हैमर बन गया। आपकी बॉटम पर अगर हैमर बन जाए, इसका मतलब आपको संकेत मिलता है कि यहाँ से जो है वो चेंज होने वाली है, यानी कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाली है, क्योंकि ऐसे करके यहाँ मार्केट नीचे आ रही थी और यहाँ बॉटम पर आकर क्या बन गया, हैमर बन गया। इसका मतलब आपको सीधा सीधा इसका संकेत मिलता है कि यहाँ से मार्केट चेंज होगी, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। तो यहाँ से क्या ट्रेडर जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ से उस क्रिप्टो को, उस एसेट्स को बाय कर लेते हैं, ठीक है ना, उन्हें संकेत मिलता है। लेकिन अगर हैमर बन गया, लेकिन अब क्या करना है हमें, हैमर तो बन गया लेकिन उसके लिए हमें लेना होता है कंफर्मेशन। भाई कंफर्मेशन कैसे, इस हैमर बन गया, इस हैमर की क्लोजिंग हुई, बनता हुआ, अब इसके बाद सेकंड कैंडल का इंतजार करें। सेकंड कैंडल कौन सा बनता है, अगर सेकंड कैंडल वापस से ग्रीन बन जाए, यानी कि ऊपर जाने वाला बन जाए, ये सेकंड कैंडल बन गया, इसको जाने दो, इसकी क्लोजिंग होने दो, ठीक है ना। अब देखिए ये सेकंड कैंडल बना, ये देखिए लो कहां तक गया, यहाँ तक लो गया, हाई कहां तक गया, हाथ यहाँ तक गया, ओपनिंग कहां से हुई थी, यहाँ से हुई थी, इसकी क्लोजिंग कहां पर हुई, यहाँ से क्लोजिंग हुई, ठीक है ना। तो ये सेकंड कैंडल की क्लोजिंग, अगर सेकंड कैंडल की क्लोजिंग ऊपर हो जाए, यानी कि हैमर से जस्ट ऊपर बना और वहां से ऊपर जाके इसकी क्लोजिंग हुई, इसका मतलब क्या हो गया, इसकी जो क्लोजिंग है ये इसका कंफर्मेशन हो गया कि यहाँ से पक्का मार्केट ऊपर जाएगी। तो इसका जो कंफर्मेशन, यहीं से हम एक ट्रेडर की क्या होती है, एंट्री होती है, यहाँ से वो किसी भी एसेट्स को बाय करता है, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ से बाय किया तो फिर क्या हुआ, मार्केट ऐसे ऊपर गई, ऐसे ऊपर गई, ठीक है ना। तो ये होता है हैमर का, मैंने आपको बताने का प्रयास किया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट कैंडल में आपको कौन सी बता रहा हूं, ये जो कैंडल आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं हैंगिंग मैन। ये जो है कैंडल, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हैंगिंग मैन। अब देखिए ऊपर जो आपने कैंडल देखा था, ये वाला और ये वाला, इसके अंदर क्या अंतर है, ये जो कैंडल बनेगा हैमर, ये बनेगा नीचे, बनेगा बॉटम पर। सेम इसी प्रकार का ये भी कैंडल इसी प्रकार का है, लेकिन कहां पर बनेगा, ये बनेगा टॉप पर। कैंडल वही है लेकिन वही कैंडल कहां बन जाए, वो अगर टॉप पर बन जाए तो उसका नाम हैमर नहीं है, उसका नाम क्या हो जाता है, उसका नाम हो जाता है हैंगिंग मैन, ठीक है ना, अगर ये टॉप पे बन जाए, ठीक है ना। अब देखिए क्या हुआ, ये मार्केट ऐसे ऊपर जा रही थी, ये देखिए यहां पर, ठीक है ना, ऐसे मार्केट ऊपर जा रही थी। अब देखिए ऐसे मार्केट ऊपर जाने पर, ठीक है ना, इसके नियम क्या है, सबसे पहले नंबर 1, अब ट्रेंड के टॉप पर बनना चाहिए, ठीक ना। सेकंड कलर मैटर नहीं करता है, देखिए टॉप पर बन गया तो चाहे ऐसा नहीं है कि यहाँ पर में बन गया तो रेडी होना चाहिए, नहीं, ये ग्रीन में भी बन सकता है, रेड में भी बन सकता है, ठीक है। कलर मैटर नहीं करता, कोई से भी कलर में बन जाए, बट ये टॉप पर जब गया, इसका मतलब इसका नाम क्या होगा, चाहे ग्रीन में बने या रेड में, इसका मतलब होगा, जी हाँ दोस्तों, हैंगिंग मैन। इसका मतलब हैंगिंग मैन होगा। जब ये टॉप पर बन जाए तो इसका मतलब क्या होता है, यहां से साइड पे ट्रेंड होने वाली है, चेंज होने वाली है, यहां से मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है ना, ये आपको संकेत मिल जाता है। ऊपर बन जाए टॉप पर, आप समझ जाइए कि हैंगिंग मैन बन चुका है, यानी कि मार्केट यहां से चेंज हो सकती है, नीचे जा सकती है। लेकिन फिर क्या होता है, यहाँ पर कंफर्मेशन लेना होता है, यानी कि जस्ट इसके नीचे, इसके बाद एक और कैंडल बननी चाहिए, और इसके बाद जो कैंडल बन गई, भाई मार्केट अगर यहां से नीचे गया, अगर नीचे आ गया ऐसे, ठीक है ना, तो इसकी देखिए कैसे हुआ, ये जो यहां से इसकी ओपनिंग हुई, फिर मार्केट ऐसे पर गया, इसने इतना हाई बनाया, यहां से कि इतना हाई बनाया, लेकिन इसके बाद फिर नीचे आया, लो तक करा इसने, लो बनाया यहां तक,
लेकिन क्लोजिंग कहाँ हुई, इसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई, ठीक है ना। तो ये सेकंड जो कैंडल है अगर ऊपर चल जाता है वापस तो मार्केट चेंज हुई, लेकिन अगर सेकंड कैंडल इसके नीचे आके इसने क्लोजिंग कर दी, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया कंफर्मेशन, यानी कि यहां से क्या हो जाता है, यहाँ से एग्जिट हो जाता है व्यक्ति, वो अपना फंड उसको सेल कर देता है, यहाँ से एग्जिट हो जाता है कि भाई यहाँ से निकलना है, ठीक है ना। अब उसे कंफर्मेशन होगा यहाँ से नीचे जाएगा, तो यहाँ से एग्जिट हो जाता है। एंड अब देखिए इसमें दूसरी क्या है, बॉडी जो आपका हैंगिंग मैन बनेगा, बॉडी शेडो से डबल होनी चाहिए। अब देखिए शेडो क्या होती है, ये तो है आपकी बॉडी, और ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं शेडो, ठीक है ना, जो लंबा इसका, इस शेडो आपकी बोले, इसको कुछ लोग वीक भी बोलते हैं, वीक, ठीक है ना, को ये जो आपकी शेडो है, तो इस जो इसकी जो बॉडी है, इस बॉडी से कम कितनी होनी चाहिए, शेडो इसकी डबल होनी चाहिए या डबल से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर डबल से ज्यादा है, 3 गुना है, 4 गुना है, और अच्छा पुख्ता आपका संकेत है, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग मैसेज है। लेकिन अगर डबल से कम है फिर वो हैंगिंग में नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एंड दोस्तों तीसरा मैं आपको कैंडल बता रहा हूं, इन्वर्टेड हैमर। अब ये इन्वर्टेड जो हैमर है दोस्तों, देखिए अभी तक हमने जो देखा था, जो हैमर बना था वो किस प्रकार का बना था, उसकी बॉडी कहां थी, ऊपर, शेडो किधर थी, नीचे थी, ठीक है ना। अभी ये इन्वर्टेड हैमर इसका उल्टा हो गया, उल्टा है कि इसकी शेडो कहाँ है, ऊपर है, इसकी बॉडी कहाँ है, नीचे है, ठीक है ना। आप देख रहे हैं तो इसको इन्वर्टेड हैमर बोलेंगे। अब ये एक बुलिश कैंडल है दोस्तों, बुलिश, ठीक है ना। ये बुलिश कैंडल तो बनना चाहिए नीचे, बनना चाहिए बॉटम पर, मार्केट जब डाउन ट्रेड में नीचे आए तो ये बॉटम पर बनना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए इसकी ओपनिंग कैसे हुई, देखिए इसकी नीचे बना तो क्या हुआ दोस्तों, इसकी ओपनिंग हुई यहाँ से, ये ओपनिंग है इसकी, और इसने हाई का बनाया, देखिए हाई इतना ऊपर तक गया है, ठीक है ना। लो का बना, इसका लो यहाँ पर बना, ये इतना नीचे आया, और यहाँ पर जाके इसने क्लोजिंग की, ये क्लोजिंग हुई इसकी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये इन्वर्टेड हैमर बन चुका है। जब आपके डाउन ट्रेड में ऐसे मार्केट नीचे आता था, ये आपकी डाउन ट्रेड में जब आपका इन्वर्टेड हैमर बन जाए, देखिए डाउन ट्रेड आई थी, यहाँ पर क्या बन गया, ये इन्वर्टेड हैमर बन चुका है, ठीक है ना। इसका मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, अप जाएगी। लेकिन फिर तीसरा नंबर का काम क्या है, यहाँ पर लेना होता है कंफर्मेशन, ठीक है ना। तो अब इसके बाद जो कैंडल बनेगा, सेकंड कैंडल आपका कौन सा बनना चाहिए, सेकंड कैंडल आपका वापस इसके ऊपर जाके उसकी क्लोजिंग होनी चाहिए, ग्रीन बनना चाहिए, और इन्वर्टेड हैमर के ऊपर जाके यानी कि अप में जाकर के क्लोजिंग होनी चाहिए, ठीक है ना। इसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई, यानी कि इसकी क्लोजिंग ही, अगर इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद मार्केट वापस से अगर नीचे आता है तो इसका मतलब गड़बड़ हो गया मामला, ठीक है ना, नहीं, ठीक है ना। जब तक उसके ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं हुई तब तक सही संगत नहीं, ठीक है ना। ये हैमर बनने के बाद मार्केट वापस से दूसरी कैंडल ऊपर जानी चाहिए और ऊपर जाके उसकी क्लोजिंग होनी चाहिए, तो वहां से क्या होता है, वहां से आपकी क्या होगी, एंट्री होगी, यहाँ से आपकी एंट्री होती है। इसका मतलब आपको कंफर्मेशन होता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। देखिए मार्केट कैसे ऐसे ऊपर गया, ठीक है ना। दोस्तों इसमें भी वही चीज, जो इसकी शेडो है वो बॉडी से कम डबल या डबल से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना। इन चीजों का हम ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब आप देख पा रहे होंगे ये जो चौथा आपको कैंडल बता रहा हूं इसको बोलते हैं डोजी। अब देखिए इसमें ये भी आपको हैमर जैसा बनता हुआ दिख रहा है, देखिए इसकी बॉडी ऊपर है, इसकी शेडो नीचे है, मतलब हैमर जैसा लेकिन इसमें अंतर क्या है, इसकी जो बॉडी रहेगी ये बिल्कुल पतली रहेगी, बिल्कुल पतली, ठीक है ना। और हैमर की जो बॉडी होती है वो मोटी बॉडी होती है, ठीक है ना। और इसकी जो डोजी की जो बॉडी है वो बिल्कुल पतली होती है दोस्तों। अभी दोस्तों इसमें भी क्या है, बॉडी छोटी होगी, शेडो लंबा बनता है, इसका ना डोजी का शेडो बहुत लंबा बनता है, ठीक है ना, इस प्रकार से होती है। अब ये भी जो डोजी बन गया है दोस्तों, ये कौन सा है, ये बुलिश कैंडल है, बुलिश कैंडल इसका मतलब क्या बनना चाहिए, ये डाउन ट्रेड में बॉटम पर बनना चाहिए, ठीक है ना। ये देखिए ऐसे मार्केट नीचे
आ रहा था यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आपका बन गया डाउन ट्रेड में डोजी। ये देखिए डोजी आपका बन गया यहाँ पर। अब यहां से आपको क्या संकेत मिल, यहाँ से मार्केट पलटेगी, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन इसके लिए क्या फिर कंफर्मेशन होना चाहिए। इसके बाद सेकंड कैंडल ऊपर जाकर क्लोजिंग करना चाहिए। ये इसने क्लोजिंग की, यहाँ से क्या संकेत मिल गया, कंफर्मेशन हो गया कि इससे पक्का मार्केट ऊपर जाएगा। मार्केट ऐसे ऊपर गई, ठीक है ना। अब दोस्तों जी, एंड इसका भी क्या है इसका शेडो आपने समझ लिया। एंड अब नेक्स्ट इसको समझेंगे दोस्तों। पांचवा जो हमारा कैंडल है, ये भी डोजी है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, ग्रे वेस्टर्न डोजी बोलते हैं। ये एक बेरिश कैंडल है दोस्तों, ये बेरिश कैंडल है और इसको ग्रे वेस्टर्न डोजी बोला जाता है। ये क्या बनता है, ये टॉप बनता है। इसमें और उसमें अंतर क्या है, देखिए ये वाला इसकी शेडो कहां पर है, इसकी शेडो नीचे है, और ग्रे वेस्टर्न जो डोजी बनेगा इसकी शेडो कहां पर बनेगी, इसकी शेडो ऊपर जाएगी, ठीक है ना, ऐसे। यानी कि मार्केट, इसका मतलब ऐसे मार्केट ऊपर गया था ऐसे, लेकिन ऊपर से यहाँ पर सेलर एक्टिवेट थे, यहाँ पर सेलर आए हुए और मार्केट को धीरे 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 यहाँ तक लेके आ गए। और यहाँ से देखिए ये जो ग्रीन था इसको भी इसने कर दिया नीचे जाके, यहाँ पर जाके इसने क्लोजिंग की, ठीक है ना। ये कुल मिला के इसका सीधा सीधा संकेत क्या हुआ कि भाई सेलर ज्यादा हावी एक्टिवेट है। तो इसका मतलब ये डोजी, ग्रे वेस्टर्न डोजी आपका टॉप पर बन गया। इसका मतलब क्या संकेत मिला, संकेत आपको मिला कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी, लेकिन कंफर्मेशन लेना है। कंफर्मेशन फिर इसके बाद किए, कलर मैटर नहीं करता है, कलर रेड बने या ग्रीन बने, कलर मैटर नहीं करता है। एंड इसके बाद नेक्स्ट की जो कैंडल जो उसकी बनेगी उसके नीचे जाके क्लोजिंग बननी चाहिए। अगर नीचे जाके क्लोजिंग हो गई नेक्स्ट कैंडल की, तो इसका मतलब पक्का मार्केट नीचे आएगी। तो ऐसे मार्केट ये देखिए नीचे आया, ठीक है ना। एंड दोस्तों चलिए ग्रे वेस्टर्न डोजी हमने समझा, एंड आप समझेंगे इन कैंडल्स को। यहाँ पर दो प्रकार के कैंडल दिख रहे हैं। एक जो कैंडल होता है इनको होते हैं स्पिनिंग, एक बुलिश स्पिनिंग है, एक बेरिश स्पिनिंग है, ठीक है ना। अब इनको हम समझेंगे, इसमें क्या होता है, देखिए इसकी ओपनिंग कहां से हुई, यहां से हुई। अब देखिए इसने लो कहां तक बनाया जी, इसने लो बनाया यहां तक, ठीक है। इसने हाई क्या बनाया, इसने हाई बनाया यहाँ तक ऊपर गया, लेकिन यहाँ से फिर नहीं गया, यहाँ तक नीचे गया, यहाँ से फिर ऊपर चढ़ गया, ठीक है ना। और इसकी क्लोजिंग यहाँ पर जाके हुई, ठीक है ना। इस प्रकार से यानी कि दोनों साइड बराबर बराबर प्रकार से, और यहाँ पर किसकी क्लोजिंग हुई, तो ये क्या बन गया, स्पिनिंग बन गया। और जब ये स्पिनिंग आपका दोस्तों नीचे बन जाए डाउन ट्रेड में, यानी कि डाउन ट्रेड में ये बॉटम पर बन जाए, देखिए ये आपका बॉटम पर बन गया यहाँ पर। तो ये अगर आपका बॉटम पे बन जाए, इसका मतलब यहाँ से अप ट्रेड मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, ठीक है ना। ये बुलिश कैंडल आपका बन चुका है, ठीक है ना। अब लेकिन हमें क्या लेना, कंफर्मेशन लेना। तो इसके नेक्स्ट जो कैंडल है वो चाहिए और उसके ऊपर जाके क्लोजिंग, इसकी क्लोजिंग ही यहाँ से ट्रेडर की एंट्री होती है, यहाँ से वो इस के अंदर अपनी एंट्री करता है, ऐसे मार्केट फिर ऊपर गया, ठीक है ना। एंड तो अब यही आपका बेरिश स्पिनिंग बन जाए, तो ये बेरिश स्पिनिंग का बनेगा, टॉप बनेगा। यानी कि ऐसे मार्केट ऊपर जा रहा था, ये इसका टॉप, ये टॉप पे जाए आपका बेरिश स्पिनिंग ये वाला बन गया यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसका मतलब मार्केट यहाँ से नीचे आएगी, ये कंफर्मेशन मिल रहा है। लेकिन इसके लिए कंफर्मेशन के लिए सेकंड कैंडल की क्लोजिंग होने दे, इस सेकंड कैंडल की क्लोजिंग ही ये आपका एग्जिट होगा। यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं कि भैया ऐसे मार्केट पक्का नीचे जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये बेरिश स्पिनिंग का मैंने समझाया। एंड इसके बाद अब ये देखिए, ये दो कैंडल मैं आपको बता रहा हूँ, ये कैंडल ऐसे इनको बोलते हैं मारू बाजू, ठीक है ना। आपने देखा, आप इनके नाम आप सुन रहे होंगे, भाई कैसे कैसे नाम है। भाई ये नाम इसलिए है कि जो क्रिप्टो का जितने भी नाम बनाए गए ना, जापानीज नाम है, ठीक है ना। ये इनका जो स्टडी सर्वे हुआ था ये जापान के अंदर हुआ था, तो जापानीज लोगों ने इनके नाम दिए, तो उस प्रकार के ही ये नाम चले आ रहे हैं, ठीक है ना। अब इसका नाम है मारू बाजू, ठीक है ना। ये मारू बाजू बनता है, ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता है, ठीक है ना। इसके ऊपर या नीचे कोई शेडो नहीं होती है, ठीक है, हल्की हल्की सी शेडो नहीं होती है। और अगर इनके इधर और इधर शेडो गई तो इसका मतलब ये मारू बाजू है ही नहीं। और मान लो केवल हल्की हल्की सी शेडो, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी शेडो है, तो भी इसको आप मारू बाजू मानोगे, ठीक है ना। लेकिन ज्यादा बड़ी शेडो है तो मारू बाजू नहीं है। अब ये मारू बाजू में क्या होता है, ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग भर के जाता है, एकदम बिल्कुल भरा भरा कैंडल जाता है और लंबा होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बनता है।
इसलिए ये मारूबाजू होता है। तो ये जी, ये बुलिश मारूबाजू और बेरिश मारूबाजू दो प्रकार के होते हैं। बुलिश मारूबाजू कहां पर बनेगा, जैसे कि आप समझ गए कि डाउन ट्रेंड में बॉटम पर बनेगा, और बेरिश मारूबाजू अप ट्रेंड में टॉप पर बनेगा। ठीक है ना, आइए देखते हैं कैसे बनते हैं। अब देखिए यहां पर आप देखेंगे कि मार्केट ऐसे नीचे चल रही थी, और इस नीचे में यहां पर बन गया ये मारूबाजू। ठीक है ना, ये यहाँ पर बना, कैसे बना, ये स्ट्रॉन्ग भर के बना। तो यहां से क्या है, यहां से कन्फर्म किया कि भाई मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन क्या करना है, यहां से हमें कन्फर्मेशन लेना। सेकंड कैंडल इसके ऊपर जाके इसकी क्लोजिंग हुई, तो सेकंड कैंडल की क्लोजिंग ही, यानी कि सेकंड कैंडल की क्लोजिंग ऊपर होनी चाहिए, तो उसकी क्लोजिंग ही यहां पर क्या होता है, यहां पर एंट्री होती है, यहाँ पर भाई एंट्री होती है। ऐसे मार्केट यहाँ पर ऐसे ऊपर गया। ठीक है ना, देखिए आपका यही मारूबाजू टॉप पर बन गया। ये मार्केट आपका टॉप पर था, यहाँ पर ये टॉप पर है, और ये मारूबाजू टॉप में कहाँ बन गया, यहाँ पर बन गया। देखिए तो ये बेरिश मारूबाजू बन गया, मार्केट ऐसे भर के नीचे आया यहाँ पर। लेकिन फिर भी ऐसे मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन क्या लेना, कंफर्मेशन। अगर इसकी सेकंड कैंडल इसके नीचे जाके, ठीक है ना, गैप अप डाउन करके इसकी क्लोजिंग होनी चाहिए, क्लोजिंग होती है, और नीचे जाके इसकी क्लोजिंग हो जाए, तो ये क्या होगा, यहां से ये कंफर्मेशन होगा कि यहाँ से मार्केट नीचे आएगा। तो ऐसे करके देखिए मार्केट ये नीचे आया यहाँ तक। ठीक है ना, तो ये मारूबाजू में मैंने आपको बताने का प्रयास किया। ठीक है ना, तो